इसका मतलब ये है कि अब तुम मेरी जासूसी करने लगी हो। मुझे तुम्हारी जासूसी करने का कोई शौक नहीं। कल मैं जब अयान के साथ वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा, वो तुम्हें घर पर ड्रॉप कर रहा था। अब वो हसीब का दोस्त था। हसीब के कहने पर ही मैं एक छोटा सा काम करने गई थी, मगर ताबीन में किसके साथ जाती हूँ, किसके साथ आती हूँ, क्या करती हूँ, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल पूछने वाली? ऐसे भी मैं देख रही हूँ, जब से अयान ने गाड़ी ली है तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हवाओं में उड़ने लगी। मगर एक बात याद रखना, चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। ये भूल है तुम्हारी कि मुझे तुम्हारी बराबरी करने की कोई ख्वाहिश है। ऐसा कुछ भी होता तो मैं लंदन वाले लड़के शेरियार के साथ शादी करने से मना ना करती, जिसके लिए तुमने मुझसे इतना झगड़ा किया था। अरीबा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरी ख्वाहिशात का दायरा बहुत महदूद है। सकीना, फजल, फजल, सकीना कहाँ मर गए? जी बेगम साहबा जी। क्या ये सब? लाइटें क्यों ऑन है और ये एसी भी ऑन है? कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रखी तुम सबको हसीब ने। बंद करो इसे फौरन, पैसे दरख्तों पे लगते हैं। वो तो आज के बाद लाइटें फजूल ऑन ना देखूं मैं। यहाँ आओ, ये पकड़ो पैसे, 50,000 सबकी सैलरी। 50,000 में सारा खर्चा? हाँ तो हसीब तो अब यहाँ है नहीं और मैं एक टाइम का खाना बाहर खाती हूँ। अब क्या एक इंसान के लिए 2 लाख पकड़ा दूं तुम्हारे हाथ में? हाँ, तुम दोनों को मिला के इस घर में अब 3 लोग हैं और इतना खर्चा तो नहीं होगा ना हमारा? माली गार्ड और सबको सैलरी देकर बोलो कल से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेगम साहबा ये सारे काम कौन करेगा फिर? क्यों फजल, तुम सारा दिन करते क्या हो? मैं तो किचन का काम आज से सकीना देखेगी। मगर मैं तो साफ सफाई करती हूँ बेगम साहिबा। सफाई के बाद मैडम तुम क्या करती हो पूरा दिन? कुछ नहीं ना, तो किचन का काम आज से तुम देखोगी और तुम माली का काम तुम करोगे। फूलों को पानी तो देना है और उसके बाद गार्ड की ड्यूटी भी तुम करोगे। ड्राइविंग तो वैसे ही मैंने सीख ली है तो गाड़ी मैं चला लूंगी। बेहतर बेगम साहबा। सकीना, मैं चेंज करके आती हूँ, मुझे फ्रूट्स दे दो। जी बेगम साहिबा। क्या हो गया बेगम साहबा को? दिमाग चल गया। अब हम एक तनख्वाह में 3-3 4-4 काम करेंगे? साहब थे तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। माली और गार्ड्स को भी निकाल दिया। तुम साहब से फोन करके बात करो ना। क्या बात कर रही हो? अरे साहब तो बेगम साहबा का फोन नहीं उठा रहा है, मेरा क्या उठाएंगे? तो अब क्या तुम सच में गेट पे बैठोगे? बैठना तो पड़ेगा। खैर मैं तो जा रहा हूँ गेट पर। तुमने खुद सुना है ये? जी पुप्पो, ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुने। उसके चेहरे से परेशानी टपक रही थी। अरीबा को भी इस तरह से मैंने कभी परेशान नहीं देखा। खैर ये सब तो होना ही था। बहुत समझाने की कोशिश की थी इन माँ बेटी को, लेकिन किसी ने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। जिस शख्स के शादी से पहले ये करतूत थे, जाहिर है उसने शादी के बाद भी कोई ना कोई तो गुल खिलाना ही था ना। खैर अब तो बस यही दुआ है कि अरीबा के लिए मजीद कुछ गलत ना हो, सब बेहतर हो।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो मैं चलती हूँ। आप बेटा तुम जल्दी फारिग हो गए आज? जी आज मैं जल्दी फ्री हो गया काम से। खैर आप बताएं क्या बातें कर रही थी? आप कुछ नहीं बेटा, बस हम ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे थे। अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं खाना निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। बेगम साहबा वो मालिक मकान आया जी। मालिक मकान? किस मालिक मकान की बात कर रहे हो तुम? इस घर का मालिक बेगम साहबा। क्या बकवास कर रहे हो फजल? इस घर का मालिक हसीब है, फिर किस मालिक मकान की बात कर रहे हो तुम? आपको गलत फहमी हुई है, ये घर हसीब साहब का नहीं है, बल्कि ये तो उन्होंने शेख साहब से किराए पर लिया हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन शेख? अच्छा जाके बुला कर लाओ। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। फजल ने आपको बता दिया होगा ये मकान मेरा है। हसीब साहब को मैंने किराए पे दिया था 6 महीने के लिए। 2 महीने ऊपर हो गए, किराया अभी तक नहीं आया। कई बार उनको फ़ोन कर चुका हूँ, पहले वो रिसीव नहीं कर रहे थे और अब उनका मोबाइल बंद जा रहा है। मुझे पता चला कि वो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब आप बताएं किराया कब देंगी? किराया? मैं कहाँ से दूं किराया? किराया तो आपको देना पड़ेगा, बीवी हैं आप उनकी, रह रही हैं आप यहाँ पर। अगर किराया नहीं दे सकती तो मकान खाली कर दें। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जो आप सुन रही हैं बीबी, बहुत इंतज़ार हो गया। मुझे मेरे किराए की पूरी रकम चाहिए, पूरे 3 लाख रुपए। क्या? 3 लाख? जी, और अगर कल शाम तक ये नहीं मिले तो मुझे घर को ताला लगाना पड़ेगा। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? पहले हसीब ने खर्चा बंद किया और अब ये घर का किराया। इसका मतलब है हसीब ने मुझसे झूठ बोला। ये घर हसीब का नहीं है। न जाने कितने और झूठ बोले होंगे उसने मुझसे, मगर ये कैसे हो सकता है? क्या हसीब ने मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर अरीबा कोई और वजह होगी। पर हसीब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब क्या करूं? किराया कहां से दूं? अम्मी से? नहीं नहीं, अम्मी कैसे देंगी इतनी बड़ी रकम? अब एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है।